नमस्कार दोस्तों, मैं रचना आज आपके लिए लघु कथा ऑडियो बुक में लेकर आई हूं लता शर्मा सखी जी की कहानी रिश्ता। सुबह सुबह करीब 8 बजे होंगे, तभी सुधीर की आवाज आई। सुधीर, मेरा वॉलेट कहाँ है? मेरा लैपटॉप का चार्जर भी नहीं मिल रहा और एक मोजा भी गायब है। और ओफो, ये देखो कमीज का बटन भी टूट गया। सुधी जल्दी आओ। किचन में पसीने से लथपथ सुधा के कानों में ये बातें अचानक गूंजने लगी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे। वो उस वक्त पराठे बना रही थी। उसने तवे पर पराठा डाला, गैस बंद की और रूम की तरफ दौड़ पड़ी। रूम में जाते ही बोली, परेशान मत होइए, मैं सब ढूंढ देती हूं। फिर उसने सुधीर का सारा सामान ढूंढकर हंसते हुए दे दिया। फिर सुई निकाली और बटन लगा ही रही थी कि सासू मां की आवाज आई। सुधी, सोनू ने पॉटी कर ली है, जल्दी से इसे साफ कर दे। सुधी ने जल्दी से बटन लगाया और धागा तोड़ते समय सुई जोर से चुभ गई उसकी उंगली में। उसने जल्दी से उंगली मुंह में डाल ली। किचन में गई, पराठे को पलटा। पराठा थोड़ा कड़ा हो गया था। वो फिर दौड़कर सोनू के पास जा ही रही थी कि ससुर जी की आवाज आई। सुधी बेटा, मेरी दवाइयां मंगाई थी कल तुमने? अगर मंगाई भी थी तो दे भी दो, तभी तो नाश्ता कर पाऊंगा। सुधा ने अपना रास्ता बदला और बाबूजी की दवाइयां जो टेबल पर ही रखी थी उनको दे दी और मुस्कुराकर बाहर निकली ही थी कि माँ जी की आवाज फिर आई। सुधी, मंदिर से माचिस किधर गई बेटा? और धूप भी तो नहीं मिल रही है। सुधा के कदम मंदिर को चले। उसने ड्रॉस खोला, माचिस दी और धूप का पैकेट जो मंदिर के नीचे ही खिसक गया था मुस्कुराकर ढूंढकर दे दिया। फिर वह सोनू की तरफ गई। देखा तो सोनू ने सूसू भी कर ली थी और वो खेल रहा था मगन होकर अपने खिलौनों से। वो उसे वॉशरूम ले गई, उसे धोया, नहलाया और कपड़े पहनाए। फिर प्यार से बोली, जाओ, दादी पूजा कर रही हैं, उनके साथ जय जय कर लो। सिर्फ 3 साल का ही तो था सोनू और उसकी एक 6 साल की बड़ी बहन थी। तभी उसकी भी आवाज आ गई। सुधा उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने उसके बाल बनाए, सारा सामान बैग में रखा और नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया। किचन में गई, गैस जलाई। जल्दी जल्दी उसने सभी लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया। इसी बीच उसने अपने हाथ की उंगली जला ली। उस पर से ध्यान हटाकर वो पराठे सेकने लगी। तब तक सब नाश्ते के लिए आ गए। उसने सबके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था। सुधीर को पराठे, बेटी को सैंडविच, सास ससुर जी को मूंग की दाल की खिचड़ी और साथ ही मूंग की दाल का हलवा भी। और अपने लिए जो बचे वो। सबने गरम गरम नाश्ता किया और उठ गए। सबसे पहले सास ससुर उठे। ससुर जी ने पिता की तरह सर पर हाथ रखकर आशीष दिया। सासू माँ ने माँ की तरह प्यार से गालों पर हाथ रखकर पुचकारा। शिखा गाल पर किस्सी करने लगी। टेबल से टिफिन उठाकर सुधा ने सुधीर को दिया। सुधीर ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, थैंक यू, और उसके माथे को चूम लिया और गालों को भी। शिखा ने यह देखा तो बोली, पापा, आप हमको तो बस एक ही किस्सी किए और माँ को 3-3। सोनू को गोदी में खिलाती सुधा को देखकर शिखा को गोदी में उठाते हुए सुधीर बोला, बेटू, माँ हम सबके लिए कितना करती है ना। सुबह सुबह उठ जाती है और फिर शाम तक काम करती रहती है। आपकी और मेरी तो स्कूल और ऑफिस से छुट्टी हो जाती है शाम को और संडे को भी रहती है, मगर माँ की तो नहीं होती ना। इसलिए आपकी माँ को थोड़ा सा ज्यादा प्यार मैं देता हूँ और दादा दादी भी ज्यादा आशीष देते हैं। अब समझ में आया मेरी गुड़िया रानी? सुधा ने सुधीर को देखा। उसकी आंखों में सुधीर के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत और बढ़ गई। जब सब चले गए
तो सारे कामों से निवृत्त होकर सुधा ने फेसबुक की अपनी वॉल पर गुड मॉर्निंग के साथ लिखा, रिश्ता, कोई भी रिश्ता हमारी समझ, प्यार, परवाह, वक्त और खुशी से ही बनता बिगड़ता है। जब तक हम इसकी डोर को प्यार से थामे रहेंगे, हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ेगा और वक्त और परवाह इसे और मजबूत बनाएगा। आप सबका दिन शुभ हो। सच ही तो है ना दोस्तों, रिश्ते वो नहीं जिन्हें बोझ की तरह ढोया जाए। रिश्ते तो वो होते हैं जिन्हें दिल से जिया जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आपके विचारों और सुझावों की प्रतीक्षा है हमें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।